A beautiful evening to all of you. Preposition महामंथन डे 6 में आप सभी का स्वागत है। आप प्रेपोजिशन के इस सीरीज से निश्चित तौर पर लाभान्वित हो रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, यह मेरा विश्वास है। आइए आज इस डे 6 को आगे बढ़ाते हैं। फिर बहुत सारी यूनिक चीज़ें आज के क्लास में आप सीखने वाले हैं। लास्ट तक जरूर बने रहें और इन चीज़ों का लाभ उठाएं। आइए आज 26 यानी 25 तक सेट हम लोग कर चुके हैं। यह सेट 26 है। कंपैशन है और कंपैशनेट है। कंपैशन नाउन है, कंपैशनेट एडजेक्टिव है। कंपैशन का अर्थ होता है दया, ममता, करुणा। कंपैशनेट का अर्थ होता है दयालु, करुणामयी, ममतामयी। कंपैशन के बाद फॉर का यूज करते हैं, कंपैशनेट के बाद टू का। बहुत इजी है, कोई अपवाद नहीं है। कंपैशन के बाद फॉर, कंपैशनेट के बाद टू, दोनों एक ही फैमिली के शब्द हैं। शी हैज नो कंपैशन डैश हर स्टेप सन्स। उसके सौतेले बेटों के प्रति उसको कोई ममता नहीं है, उनके प्रति कोई करुणा नहीं है। तो कंपैशन के बाद फॉर का प्रयोग कर लें और सी इज कंपैशनेट डैश हर स्टेप सन्स। उनके प्रति वह करुणामयी है, वह ममतामयी है, टू लगा लीजिए। ही वॉज कंपैशनेट डैश एवरी लिविंग बींग। एवरी लिविंग बींग यहाँ टाइप मिस्टेक है। हर प्राणवान चीज के प्रति, हर सजीव के प्रति उसके अंदर करुणा है, वह सबके प्रति करुणा रखता है। तो कंपैशनेट है, यहां पर क्या फील होगा? तो टू फील होगा। कंपैशनेट के बाद टू और कंपैशन के बाद फॉर, यही आपने सीखा। नेक्स्ट, कॉम्पेंसेट और कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेट शब्द का अर्थ होता है क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना, मुआवजा देना। इसके बाद प्रेपोजिशन टू लगता है। कॉम्पेंसेशन इसी का नाउन है, मुआवजा, क्षतिपूर्ति या भरपाई। इसके बाद फॉर का प्रयोग करते हैं। कॉम्पेंसेट के बाद टू और कॉम्पेंसेशन के बाद फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं। नोबडी कैन कॉम्पेंसेट डैश दिस लॉस। इस हानि की भरपाई कोई नहीं कर सकता है, यानी कॉम्पेंसेट के बाद फॉर का प्रयोग करें। What should be the compensation for this loss? कॉम्पेंसेशन के बाद मैं पहले क्या बोल गया हूं, ध्यान नहीं आ रहा है। मे बी कि मैं शायद टू बोल दिया हूं। कॉम्पेंसेट हो तब भी और कॉम्पेंसेशन हो तब भी, दोनों स्थिति में फॉर का प्रयोग करते हैं। मन चंचल है, हो सकता है कुछ सोच रहे थे, उसमें टू बोला गया हो, बट दोनों ही परिस्थितियों में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। दे विल हैव टू कॉम्पेंसेट डैश माई लॉस। दे विल हैव टू कॉम्पेंसेट फॉर माई लॉस। एक बार फिर से बोल दूं, कॉम्पेंसेट मतलब क्षतिपूर्ति करना। कॉम्पेंसेट के बाद प्रेपोजिशन फॉर लगता है, इसका नाउन होता है कॉम्पेंसेशन। इसके बाद भी प्रेपोजिशन फॉर लगता है। डिफरेंस सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच का है। कॉम्पेंसेट वर्ब है, कॉम्पेंसेशन नाउन है, दोनों ही फॉर लेते हैं। गलत बोलाया था शायद पहले। कॉम्प्लेन अलग अलग प्रेपोजिशन लेता है। यदि आप किसी व्यक्ति से कंप्लेन कर रहे हैं तो से कंप्लेन यानी कंप्लेन के बाद टू। अगर आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लेन कर रहे हैं तो कंप्लेन के बाद अगेंस्ट। यदि आप किसी समस्या के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं तो कंप्लेन ऑफ या कंप्लेन अबाउट। यानी ये सिचुएशन समझ करके कंप्लेन के साथ प्रेपोजिशन आपको डिसाइड करना होगा। एग्जाम्पल देखिए। He complained dash the police inspector dash me। तो उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कंप्लेन किया मेरे विरुद्ध, यानी अगेंस्ट मी। ये भी है, किसी व्यक्ति से कंप्लेन करना, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लेन करना, तो यहां विरुद्ध वाला है। She always complains dash headache। वह हमेशा सिर दर्द का कंप्लेन करता है, तो यहां हम ऑफ लगाएं तब भी सही, यहां हम अबाउट का यूज कर लें तब भी सही। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स कंप्लेन डैश द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ द फूड। भोजन की घटिया क्वालिटी के बारे में स्टूडेंट्स हमेशा कंप्लेन करते थे, तो यहां भी हम ऑफ यूज कर सकते हैं और अबाउट यूज
कर सकते हैं। और ही कंप्लेंट डैश स्टमक पेन, इसमें आप फील करके बताएंगे स्टमक पेन के पहले कंप्लेंट हो तो क्या फील किया जाएगा। 29 कंप्लाई शब्द है। कंप्लाई मतलब होता है अनुपालन करना, मान लेना, स्वीकार कर लेना। कंप्लाई के बाद प्रेपोजिशन विद लगता है। कंप्लाई का नाउन बनाते हैं तो कंप्लायंस होता है, इसके बाद भी प्रेपोजिशन विद लगता है। और कंप्लायंस यानी अनुपालन, और अवज्ञा यानी अनुपालन न करना, उस स्थिति में नॉन कंप्लायंस के साथ भी प्रेपोजिशन विद लगता है। तो यह बहुत ही सरल है, कंप्लाई हो तब भी, कंप्लायंस हो तब भी, नॉन कंप्लायंस हो तब भी आपको विद का ही प्रयोग करना है। तीनों स्थिति में विद लगता है। एवरी स्टूडेंट मस्ट कंप्लाई डैश द रेगुलेशंस ऑफ द कॉलेज, कंप्लाई के बाद आपको विद का प्रयोग करना है। कंप्लायंस डैश ऑल द रेगुलेशंस इज मैंडेटरी हियर, सभी नियमों के अनुपालन को यहाँ आवश्यक किया गया है, अनिवार्य किया गया है। तो कंप्लायंस के बाद विद का प्रयोग करेंगे। एंड नॉन कंप्लायंस विद द रूल्स, विद द रूल्स में कॉस्ट यू हेवीली, आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है, में कॉस्ट यू हैवीली। लास्ट डे 6 का कॉन्फाइड के साथ प्रेपोजिशन इन लगेगा, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ कॉन्फाइड कर रहे हैं तो टू लगेगा। कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ लगेगा और कॉन्फिडेंस के साथ इन लगेगा। ये रिलेटेड वर्ड्स एक जगह किए गए हैं ताकि आपको सुविधा हो। तो देखिए, कॉन्फाइड इन ए पर्सन, कॉन्फाइड समथिंग टू ए पर्सन, जब कॉन्फाइड के बाद समथिंग आ जाए तब टू का इस्तेमाल करिएगा। कॉन्फाइड के बाद सीधे पर्सन हो तब इन का प्रयोग करिएगा। कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ का और कॉन्फिडेंस के बाद इन का। अब मीनिंग समझते हैं। कॉन्फाइड का यही रूट वर्ड है, इसी से कॉन्फिडेंस बना है, कॉन्फिडेंट बना है। तो कॉन्फाइड का अर्थ होता है गुप्त बात बताना। कॉन्फाइड का अर्थ होता है में विश्वास रखना या करना। इसी कॉन्फाइड का एडजेक्टिव बनाते हैं तो कॉन्फिडेंट हो जाता है, यानी विश्वस्त। कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं और इसी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं तो यह कॉन्फिडेंस हो जाता है, और तब इसके साथ इन का प्रयोग करते हैं। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यू कैन कॉन्फाइड डैश हिम, देखिए सीधे पर्सन आ गया, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। जब कॉन्फाइड के बाद इन आए, भरोसा वाले शब्दों में इन आता है, बस रिलाई के साथ ऑन या अपॉन लगता है, वहां निर्भर होने का अर्थ हो जाता है। अन्यथा भरोसा के ये जो शब्द हैं, बिलीव हो, चाहे बिलीफ हो, ट्रस्ट हो, फेथ हो, कॉन्फाइड हो, ये अपने साथ इन ही लेते हैं। भरोसा, विश्वास को व्यक्त करने वाले शब्द अपने साथ इन लेते हैं। तो यू कैन कॉन्फाइड इन हिम, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उस पर फेथ रख सकते हैं। शी कॉन्फाइडेड हर लव टू मी, वह अपने प्रेम प्रसंग की गुप्त बात मुझे बताई, अपने प्रेम की गुप्त चर्चा मेरे साथ की। तो यहां पर हम टू का प्रयोग करेंगे। आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट्स माई सक्सेस, मुझे अपनी सफलता पर भरोसा था, मैं विश्वस्त था, मैं आश्वस्त था। आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी, मुझे उसकी योग्यता पर भरोसा नहीं है। तो यह प्रेपोजिशन महामंथन डे 6 कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे डे 7 में। इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।